मुजफ्फरनगर जिला बार संघ की नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों से खोजी न्यूज की खास बातचीत में पदाधिकारियों ने कहा, अधिवक्ताओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा और युवा अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर की व्यवस्था की जाएगी। अधिवक्ताओं की जो भी समस्या है उनको हल करने का पूरा प्रयास रहेगा। मुजफ्फरनगर में बार संघ का चुनाव हुआ। बार संघ का चुनाव होने के बाद नई कार्यकारिणी का जो गठन हुआ उसमें कुछ लोगों की जीत हुई, कुछ लोगों की हार हुई। आज उसी जीत जो जीते हैं महासचिव अरुण शर्मा जी, वो हमारे साथ है। हम उनसे जाने कि उन्होंने वकालत कब से शुरू की थी और क्या उन्हें पता था कि वो महासचिव भी बन पाएंगे। महासचिव बनने के बाद वो अधिवक्ताओं के लिए क्या क्या काम करेंगे। हमारे साथ महासचिव जी बताइए, क्या आपने चुनाव के बारे में कभी सोचा था कि आप चुनाव जीत पाएंगे या चुनाव लड़ने का निर्णय लिया हो कभी इससे पहले? ऐसा तो कभी सोचा नहीं था कि चुनाव का जो है लड़ने का हमारा जो है इरादा रहा हो कभी। लेकिन हाँ, अधिवक्ताओं के हर उसमें संघर्ष में हम हमेशा से साथ रहे हैं। आपने मतलब वकालत कब से शुरू की थी? कितना टाइम आपको वकालत करते हुए हो गया? वकालत में मैं यहाँ पे 1999 से हूँ, 21 वर्ष हो चुके हैं। वकालत करते करते आपको 1991 से इतना टाइम हो गया। अभी अधिवक्ता जो परेशान रहते हैं, अभी एक अधिवक्ता आपके पास आए थे, आपने थाने में फ़ोन किया, क्या आगे भी ये प्रोसीजर जारी रहे? लगभग 2500 वकील हैं, तो संभव नहीं हो पाता जो है कि सबकी समस्या एक साथ जो है। लेकिन हर जो पिछले वाले भी हमारे सचिव साहब रहे हैं उनका भी रिकॉर्ड अच्छा रहा है, उन्होंने बहुत काम किया है। और हम भी आगे जो है अपने अधिवक्ता साथियों के लिए अधिकतम प्रयास करेंगे पूरा काम करने का, कि जिससे कोई समस्या उनके साथ ना हो। नई कमेटी का गठन हुआ है, किस तरीके की तैयारी की गई है? आप लोगों की बात हुई होगी अध्यक्ष जी से और आप लोगों ने बैठ के बनाया होगा। जो युवा अधिवक्ता है उनके लिए क्या किया जाएगा? अभी तो कल हमने जो है चार्ज लिया है और अभी कार्यकारिणी की हम अगले हफ्ते ही जो है अपनी नई एग्जीक्यूटिव की मीटिंग बुलाने जा रहे हैं और उसमें जो है सब निर्णय लिए जाएंगे कि जो एग्जीक्यूटिव में सब लोग बैठेंगे, नई जो कार्यकारिणी आई है, और उसमें मिल बैठ के सब अधिवक्ताओं के जो युवा अधिवक्ता हैं उनके और जो नए अधिवक्ता बिल्कुल आ रहे हैं उनके लिए जो भी उनकी समस्याएं हैं उस पे जो है अधिकतम कार्य करने का प्रयास किया जाएगा। कल शपथ समारोह में कहा गया है कि जो अधिवक्ता है उनको चैम्बरों की व्यवस्था की जाएगी, उसका क्या प्रयास रहेगा? किस तरीके के चैम्बर होंगे? मतलब यहाँ नया बनाया जाएगा उनके लिए या क्या पुराने में उनको दिया जाएगा? जी। लगभग पिछले 2 वर्षों में भी जो है यहाँ लगभग 250 चैम्बर नए अधिवक्ताओं को दिए गए हैं। और उससे पहले भी 2 बिल्डिंगें हमारी यहाँ बनी थी, ब्रह्म प्रकाश चैम्बर्स और बाबू तेजेंद्र चैम्बर्स। तो विगत जो है पिछले 8-10 वर्षों में काफ़ी चैम्बर नए अधिवक्ताओं को दिए गए हैं और पिछले 2 वर्ष में तो ये 250 चैम्बर बनाए गए हैं। लेकिन फिर भी चैम्बर्स की व्यवस्था, चूँकि नए अधिवक्ता आते रहते हैं, हर वर्ष आते हैं, तो उन्हें ज़रूरत होती है, तो उसके अनुसार नए अधिवक्ताओं के लिए फिर और चैम्बरों का व्यवस्था करेंगे कि अधिकतम सरकार से भी हम ये कोशिश करेंगे कोई धन इनके लिए आवंटित। मुझे आप बताइए, आपके चुनाव लड़ने का निर्णय क्यों लिया? आखिर अधिवक्ता है, आप वकालत कर रहे थे, लेकिन आपने ऐसा क्यों समझा कि आप चुनाव लड़ के या कोई पद होके उसकी क्या मतलब किस तरीके का कार्य कर सकते हैं आप? क्या मन में था आपके? सामाजिक पृष्ठभूमि तो मेरी पहले से ही रही है समाज में काम करने की, और अधिवक्ता हितों के लिए भी हम पहले से ही कार्य कर रहे हैं, कोई ये नया नहीं है। लेकिन अब हमें जो है जिम्मेदारी हमारे बड़ों ने सौंपी कि आपको चुनाव लड़ना है और ये सेवा का कार्य करना है, तो उसे सहर्ष स्वीकार किया हमने। उनका करेंगे, जोरदार तरीके से करेंगे। बतौर अधिवक्ता आपने क्या क्या देखा कि अधिवक्ताओं को ये चीज़ परेशान होते हैं, मतलब ये परेशानी होती है, उनका मसला का हल होगा? किस तरीके से आपने सोचा है? तो कुछ ना कुछ तो आपने देखा ही होगा चुनाव लड़ने से पहले। क्या अधिवक्ताओं के लिए सबसे पहली तो व्यवस्था जो चैम्बर का आपने विषय उठाया, चैम्बर का है। जैसे नया अधिवक्ता आता है उसे चैम्बर भी चाहिए। दूसरा है, चूँकि हमारा लीगल विषय हो गया तो उसके लिए हमारा लाइब्रेरी है, तो ये 2 चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं। तो ये सब जो है लाइब्रेरी की भी बहुत अच्छी व्यवस्था, और इसे भी अपग्रेड करने का पूरा प्रयास करेंगे कि जो नए से नए लॉ हैं वे सब जो है हमारे नए अधिवक्ता को मिलते रहें। और पुस्तकें पहले भी से हमारे यहाँ परंपरा रही है बांटने की, तो उस पर भी हम कंटिन्यू रहेंगे। अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए ही आई है, और जब हमें चुना है, हमारे पे जो है जिला बार संघ में अधिवक्ताओं ने इतना विश्वास जताया है, तो उनके लिए समर्पित रहेंगे, उनके लिए कार्य करेंगे।
हमारे साथ एक कोषाध्यक्ष पवन कुमार राणा जी, उनसे जानेंगे उनको कोषाध्यक्ष बनाया गया है, उन्होंने क्या सोचा है अपने मन में, क्या उनके मन में रहेगा कि अधिवक्ताओं के लिए वो भी करेंगे, क्योंकि अब तो वो भी पदाधिकारी बन गए हैं। कोषाध्यक्ष जी, हमें बताइए आपने वकीलों के लिए क्या सोचा है, किस तरीके का कार्य करेंगे आप कोषाध्यक्ष पद पर रहकर? अभी कल जो है हमारी माननीय कलीराम जी की अध्यक्षता में और महासचिव महोदय अरुण कुमार शर्मा जी की जो है इनकी इसमें कार्यकारिणी की कल हमें शपथ ग्रहण हुआ है और आज से विधिवत हम काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिन्हें हम अभी आपके सामने एकदम से नहीं बता सकते। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाले एक समय में जो है बार के अधिवक्तागण को देखने को मिलेंगी और बहुत सारा कार्य ऐसा किया जाएगा। कुछ हम डिजिटल मोड की तरफ को बढ़ेंगे, कुछ अपने लाइब्रेरी को बेहतरीन से बेहतरीन करने का प्रयास करेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमारी बार में वित्तीय लेन देन का मामला है उसकी पारदर्शिता बनी रहे, एक एक पैसे का हिसाब हर माह के अंतिम तारीख में या जैसे भी हो हर साल में कम से कम एक एक पैसे का हिसाब पूरी बार को और पूरे अधिवक्तागण को दिया जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति इस कार्यकारिणी के बारे में यह ना कह सके कि हाँ कोई ऐसी वित्तीय अनियमितता हुई है जिसकी वजह से इस कार्यकारिणी में कोई आदमी कोई आक्षेप करे। पूरी की पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता से बार की जो हमारी अध्यक्ष और महासचिव महोदय उनकी जो है कमेटी में उनकी लीडरशिप के माध्यम से पूर्ण तरह से अच्छा कार्य किया जाएगा। अभी तक का निर्णय क्या लिया गया है? मतलब कल शपथ समारोह था, उसमें कुछ घोषणाएं भी की गई, जैसे अधिवक्ताओं के चैम्बर होंगे, नए युवाओं को बढ़ावा दिया जाएगा, उसमें क्या कहेंगे आप? उसके बारे में हमारे महासचिव महोदय ने जो भी कहा है वो सारा अक्षर से जो है पालन किया जाएगा, उसको पूरी तरह से जो है उसको लागू किया जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है नई कमेटी बनती है तो घोषणाएं रह जाती है, क्या उसको पूरा करने का प्रयास जारी रहेगा? नहीं, देखो ऐसा है ना, ये तो कहने की बात है। हमारे जो पूर्व के 2 साल के जो पदाधिकारी थे उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया है, लेकिन कुछ कार्य अभी अधूरे हैं। इस कार्यकारिणी में वो सारे कार्य लगभग 100% पूर्ण करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा और 1 साल बाद हम भी इसी चेयर पे होंगे और तब आप आओगे, जैसे हमें चार्ज छोड़ने का मौका मिलेगा तब हम आपको बताओगे कि कितना कार्य इस कार्यकारिणी द्वारा इस साल में किया गया है। तो अध्यक्ष जी, क्या कार्य अधूरे है जो आपने बताया? आपने क्या महसूस किया है यहाँ पे कि ये कार्य अधूरा रह गया पिछली कार्यकारिणी से? अभी थोड़ा सा जैसे कि अधिवक्ताओं के साथ कुछ बीमारी की समस्या हो जाती है, कोई एक्सीडेंटली काम हो जाता है, तो उन्हें जो है किस तरह से फास्ट तरीके से उन्हें रिलीफ दिया जाए, उन्हें बार की तरफ से फंड मुहैया कराया जाए, एक तो वो कार्य है। एक ये है कि जो हमारा लेन देन की प्रक्रिया है ये अभी थोड़ा सा पारंपरिक तरीके से चली आ रही है, अगर डिजिटल मोड की तरफ को लेकर जाया जाए, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय मोदी जी का भी सपना है, उसकी तरफ हम पूरा प्रयास करेंगे और अधिवक्ता की समस्या को कम समय में कैसे अच्छे तरीके से हल किया जाए उसकी तरफ हमारा पूर्ण फोकस रहेगा। नई कार्यकारिणी का कहना है कि अधिवक्ताओं की जो भी समस्या होगी वो पूरी की जाएगी, समस्या चाहे कुछ भी हो। इससे पहले जो हुआ वो नहीं हुआ उससे ने कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अपने हिसाब से काम करेंगे। रफीउल्लाह खान वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हमारे साथ, अब हम इनसे जानेंगे ये अधिवक्ताओं के लिए क्या कार्य करेंगे। वरिष्ठ साहब, हमें बताइए कि आप अधिवक्ताओं के लिए क्या कार्य करेंगे, क्या सोचा है आपने उपाध्यक्ष होने के नाते? मैं सिर्फ इतनी कोशिश करूंगा, बाकी तो हमारे सेक्रेटरी साहब और अध्यक्ष जी जो करेंगे वो उनके साथ हम कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। लेकिन एक जो मैं समस्या देखता हूँ, हमारा बार और बेंच का जो समन्वय है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे हमारे जूनियर्स अधिवक्ताओं को खासतौर से दिक्कत ना आए। और कई समस्याएं रहती हैं कोर्ट में बाबुओं से, क्लर्कों से, वो बिना उलझे हमारी समस्याओं का समाधान हो, इस तरह की कोशिश करें। मतलब क्या कोशिश रहेगी? आपने क्या प्लान बनाया है अपने दिमाग में? कुछ तो सोचा ही होगा। अधिवक्ताओं को देखते हैं आप, डेली आना रहता है आपको यहाँ, तो हम उनसे मीटिंग करेंगे, कोर्ट से भी मीटिंग करेंगे और वो सब इस तो बैठ के फिर आपस में तय करेंगे किस तरह करना है। अभी जिलाध्यक्ष से कोई मतलब आपके शपथ समारोह के बाद कोई मीटिंग नहीं हो पाई है इस मामले को लेकर? ये सही बात है आपकी, अभी तक हमारी पूरी कार्यकारिणी की कोई मीटिंग नहीं हुई है, क्योंकि इस टाइम भी हमारे अध्यक्ष जी यहाँ मौजूद नहीं है, वो मेरठ गए हुए हैं। जब आएंगे हमारी मीटिंग होगी और उसके बाद हम जो तय करेंगे उसको फॉलो करेंगे सर। अच्छा, चुनाव लड़ने से पहले बहुत वादे किए जाते हैं अधिवक्ताओं से, आपने किस तरीके के वादे किए थे? आपने जो वादे किए थे वो पूरे होंगे आपके कार्यकाल में? देखिए, हमने कोई वादा नहीं किया था। पहली बात तो हमारा चुनाव लड़ने का ही मूड नहीं था, हमें तो ज़बरदस्ती चुनाव लड़ा दिया। लेकिन अब जब लड़ गए हैं तो पूरी कोशिश करेंगे अपने तन मन धन से और अपने सबके सहयोग से पूरी कोशिश करेंगे, अपने किसी अधिवक्ता को कोई दिक्कत परेशानी हो 24 घंटे हम तैयार हैं। हमने सभी से बात की, सभी ने कहा है कि पूरी कोशिश की जाएगी, किसी भी अधिवक्ताओं को कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर किसी को कोई परेशानी है तो उसका हल किया जाएगा। नसीम सैफ, वीखोजी न्यूज़, मुजफ्फरनगर।